फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर करेंगे। फोर्थ व्यूज एक्सक्लूसिव। जी हाँ, आज बिहार के तमाम मुखियों की मैं बात करूंगा। बिहार में पंचायत चुनाव टलना तय है, अब चुनाव नहीं होगा। मुखिया का करोड़ों रुपया विकास योजनाओं में फंसा हुआ है। अगर चुनाव नहीं होगा, कार्यकाल अवधि का विस्तार नहीं होगा, तो मुखियों का पैसा का क्या होगा। पंचायत चुनाव न होने की स्थिति में क्या क्या हो सकता है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल वाली घंटी जरूर दबाएं। आज की कहावत है, रानी को राना प्यारा, कानी को काना। अर्थ फिर बाद में, मुखिया पर हम बात करते हैं। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। वह चिट्ठी और उनका पूरा इंटरव्यू फोर्थ व्यूज लेकर आज आपके पास उपस्थित है। यह पत्र और यह चर्चा न सिर्फ मुखिया के लिए बल्कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी प्रतिनिधियों के लिए जानने समझने के लिए महत्वपूर्ण है। का टल जाना निश्चित है। बिहार प्रदेश मुखिया जिस तरह की स्थिति है कोरोना के कारण, उसमें पंचायत चुनाव टलना निश्चित है। कई लोगों ने अपने वीडियो में आपको बताया होगा पंचायत चुनाव होगा, अब तारीख घोषित होगी, आज ये फैसला हुआ। फेक न्यूज का भी ज़माना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। फोर्थ व्यूज पर कभी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगा, इसकी 200% गारंटी है। जो भी मिलेगा ठोक ठठा कर मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, डंके की चोट पर मिलेगा। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ ने जो पत्र लिखा है उसमें साफ साफ कहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव का टलना तय है। इसलिए अगले चुनाव तक, यानी जब तक अगली बार पंचायत चुनाव नहीं हो जाते, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के एक्ट के अनुसार जो प्रतिनिधियों को अधिकार, शक्ति और कर्तव्य मिला है उसे जारी रखा जाए जब तक कि अगला चुनाव नहीं होता है। इसके बाद फोर्थ व्यूज ने अशोक कुमार सिंह से स्पेशल एक्सक्लूसिव बातचीत आपके लिए की है। आप उनका वीडियो और संवाद इसी वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आपकी सुविधा के लिए हम बता दें कि फोर्थ व्यूज ने मुखिया संघ के अध्यक्ष से जो प्रश्न पूछे उसमें यह है कि आप क्यों चाहते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। उनसे सवाल हमने यह किया है कि मुखिया क्या अपना लाभ देखकर ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधि अपना लाभ नहीं देख रहे हैं, इसलिए कि आम जनता में नकारात्मक बातें अधिक हैं। अगला सवाल हमने उनसे पूछा है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कितना पैसा और क्यों विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में फंसा है। अगला सवाल उनसे हमने पूछा कि फंसा हुआ पैसा कैसे उन प्रतिनिधियों का वापस होगा। डोंगल समस्या क्या है जिसके कारण सभी पंचायत प्रतिनिधि परेशान हैं। ये प्रश्न फोर्थ व्यूज ने मुखिया महासंघ में जो बातें कही उसका निचोड़ मैं आपको बता देता हूं। आप पूरा वीडियो देखें, उनके जवाब उन्हीं के जुबानी सुनेंगे। अशोक कुमार सिंह का कहना है कि पंचायत चुनाव न होने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग। पहले ईवीएम का मुद्दा उछाला गया, मामला न्यायालय ले जाया गया, फिर कोरोना का संकट आ गया। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं है। पंचायत चुनाव न होने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का कोई दोष नहीं है, इसलिए चुनाव के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो पंचायत प्रतिनिधि 5 साल तक अपने पद पर रहा,
काम किया, जनता की सेवा किया, अगर चुनाव न होने की स्थिति में 6 माह का और कार्यकाल उनका बढ़ा ही दिया जाएगा तो इससे कौन सी आफत आ जाएगी, क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे मुखिया और तमाम पंचायत प्रतिनिधि। उनको भी जनता के बीच रहना है, उनको चुनाव में जाना है, वो गलत नहीं करेंगे। इसलिए सरकार की यह सोच कि पंचायत प्रतिनिधि विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में दिलचस्पी नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार होगा, यह गलत है। बीडीओ, डीडीसी और डीएम को विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी देने पर भ्रष्टाचार चरम पर होगा, कोई देखने वाला नहीं है। मुखिया संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह का कहना है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी का हिस्सा है पंचायत प्रतिनिधि। पंचायत प्रतिनिधियों के काम को 10 जनता देखती है, टोकती है, शिकायत करती है, लेकिन एमपी एमएलए के योजनाओं पर कहाँ कोई शिकायत करता है भला। यह अशोक जी का कहना है। फोर्थ व्यू से बात करते हुए मुखिया संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि 98% ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनका विकास योजनाओं में पैसा फंसा हुआ है। एक मोटे अनुमान के तौर पर माना यह जा रहा है कि बिहार में जितने मुखिया हैं, प्रखंड प्रमुख हैं, उनका 10 लाख से 20 लाख रुपए तक निजी पैसा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में फंसा हुआ है। 98% मुखिया का पैसा फंसा होने का दावा बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के अध्यक्ष ने फोर्थ व्यू से बातचीत में की है। आप कल्पना करिए कि यह कितनी बड़ी रकम होगी। क्या इसीलिए पंचायत प्रतिनिधि तो नहीं चाहते कि चुनाव न होने पर कार्यकाल बढ़ा दिया जाए ताकि उनका पैसा निकले? अगर ऐसा वे सोच भी रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह बहुत अनुचित बात नहीं है। डोंगल समस्या पर इन्होंने कहा कि 50% मुखिया और इंटायर पंचायत प्रतिनिधि की शिक्षा का स्तर सही नहीं है। सामाजिक कारणों से वे बहुत शिक्षित नहीं हैं। इसलिए जब डोंगल नीति लागू की गई थी तो न सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों को बल्कि उससे संबंधित कर्मियों को और अधिकारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए था। सिर्फ डोंगल के कारण ही आज पंचायत प्रतिनिधियों का करोड़ों रुपया विकास योजनाओं में फंसा हुआ है और वो पैसे के मोहताज हो गए हैं। आप पूरी बात इसी वीडियो में मुखिया संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह का सुनेंगे। हालांकि आवाज़ थोड़ी गुणवत्तापूर्ण नहीं है क्योंकि उनसे हमने सवाल किया और उन्होंने वीडियो बनाकर फोर्थ व्यूज को भेजा है। उनकी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि बिहार में जीविका समूह द्वारा जो मास्क वितरण का काम कराया जा रहा है, बनवाया जा रहा है, उसमें धांधली है। 3 रुपए का मास्क 15 रुपए में खरीद कर सरकार बांट रही है। इसमें बड़ा घोटाला किया जा रहा है। चूँकि आपदा की स्थिति है और आपदा कानूनों के तहत ऑडिट नहीं हो सकता, इसलिए अधिकारी खुला खेल खेल रहे हैं। अशोक कुमार सिंह का कहना है कि हमारे पास इस बात का सबूत भी है और हम प्रमाणित भी कर देंगे। 3 रुपए का मास्क 15 रुपए में, यह घोर अन्याय है। अब आप अशोक कुमार सिंह के संवाद, उनके विचार, उनके साथ वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम आपको अपने कहे कहावत का अर्थ बता दूं। कहावत है, रानी को राना प्यारा, कानी को काना प्यारा। यानी सबको अपनी अपनी वस्तु पसंद आती है, चाहे उस वस्तु की गुणवत्ता कुछ भी हो। धन्यवाद। अब आप अशोक कुमार सिंह को देखें और सुनें। मैं अशोक कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मुखिया महासंघ बिहार। हम लोग जो मुख्यमंत्री को कल ज्ञापन दिए हैं, तो हम तो मिलने गए थे लेकिन वो मिल नहीं पाए। उसमें बाद में उस पत्र को मैंने मेल से भेजा और उसमें जो मांग की है हम लोग की, जो मुखिया का कार्यकाल है, इस कोरोना महामारी में सभी लोग परेशान हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी में मुखिया और वार्ड सदस्य, स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जो है वही चाहेंगे तो गांव में जो भी व्यवस्था हो उसको दुरुस्त कर सकते हैं। जैसे कोरोना का पहला फेज में मुखिया लोग बहुत ही मेहनत की, अपने तरफ से मास्क, साबुन
फिर सरकार ने भी बांटा, फिर मुखिया ने भी अपनी तरफ से बहुत सारा सहयोग किया और कभी भी कर रहे हैं, जो किसी से नहीं होगा। कोई भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधि हो, वो लोग गांव की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। वो लोग अक्सर साहिबों के चक्कर में और पदाधिकारियों के चक्कर में ही रहते हैं। तो जहाँ तक रह गया कि गांव का सेवा करना है और इस कोरोना महामारी में जो कार्यकाल और चुनाव जो नहीं हुआ उसमें पंचायत प्रतिनिधियों का कोई दोष नहीं है। वो तो राज्य निर्वाचन आयोग के कारण ईवीएम प्रॉब्लम और ईवीएम का कहानी के चलते इनका हुआ है, राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के चलते। इसमें कहीं मुखिया दोषी नहीं है, ये तो अपना कार्यकाल कर ही रहे थे। लेकिन आज की परिस्थिति में सेवा जो है इनका, खासकर जो हाई कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही पंचायतों को कोरोना काल में सारे रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिया है, उस हिसाब से पंचायतों को ये कार्य अभी मिलना चाहिए। जैसे झारखंड में भी कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन जनवरी से वहाँ के सारे प्रतिनिधियों का कार्यकाल वहाँ की सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से बढ़ा दिया है। तो हम लोग वही मांग किए हैं कि खासकर गांव की जनता, और ग्राम सभा भंग करना कोई उचित चीज़ नहीं है। गांव के लोगों का कार्य जो भी हो, गांव के लोग बैठ के निर्धारित करें, चाहे कोरोना हो चाहे अफसरशाही हावी हो जाएगा सब जगह और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा। यहाँ तो कम से कम ग्राम पंचायत में जो मुखिया वार्ड किसी के, तो गांव के लोग चारों तरफ से देख रहे हैं, वो किसी भी कार्य पे उंगली उठाते हैं, जहाँ तहाँ जो भी फोरम है उस पर शिकायत भी दर्ज करते हैं, गलत काम अगर होता है। लेकिन पदाधिकारी तो निरंकुश हो जाएंगे। ग्राम सभा को भंग करना उचित चीज़ नहीं है, ग्राम सभा कोई भंग होता भी नहीं है। और इसमें मुखिया का कोई दोष भी नहीं है कि मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि इसके लिए दोषी है। सरकार का सिस्टम और निर्वाचन आयोग की जिद के चलते ये नहीं हुआ चुनाव समय पर। आज कोरोना काल में अफसरशाही के हाथ में देने से कोई फायदा नहीं है। एक तो मास्क का कार्य दिया गया है जीविका के माध्यम से पदाधिकारियों को, आज भी 95% पंचायतों में बिहार में मास्क का वितरण नहीं हुआ है, सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है। वही कार्य अगर ग्राम पंचायतों को सीधे इसमें डेलीगेट कर दिया गया रहता तो उसमें होता कि अभी सभी लोगों को पंचायत में मास्क मिल गया रहता, सैनिटाइजेशन का कार्य हो गया रहता। अभी कुछ नहीं हो रहा है। सभी जीविका से फरमान इशू हो गया कि जीविका से मास्क बनाना है, देना है, और जीविका 3 रुपये का घटिया मास्क 15 रुपये में बेच रहा है, एकदम घटिया मास्क है। कोई जाएगा तो मैं उसका प्रमाण दिखा। तो 5 साल सेवा किया है और अच्छे ढंग से किया है, तो उसको ये 6 महीना के कार्यकाल से क्या होने वाला है? ये लाभ का इसमें कहाँ है? तो मुखिया लाभ के लिए नहीं आता है, वो सेवा के लिए आता है। लाभ के पद जो आएगा तो फिर अगली बार तो उसको मुखिया होना नहीं है। लाभ के चक्कर में जो पड़ेगा, इसका मतलब जो हो सकता है वो शॉर्ट टर्म के लिए वो अपना ये करेगा, लेकिन जिसको समाज सेवा करना है, जिसका सेवा भावना है, तो लाभ को क्यों ध्यान में रखेगा? हमको तो सेवा करना है। और ऐसे थोड़ा है कि मुखिया भी अच्छे परिवार से लोग हैं, अच्छे घर से हैं। और मुखिया ऐसा नहीं है, मुखिया नीचे के तबके के लोग हैं, एकदम ग्रास रूट डेमोक्रेसी से आते हैं। यहाँ गलत काम नहीं होता है ज़्यादा। मुखिया सबसे सही जगह काम होता है। चारों तरफ लोग उनको देखने के लिए बैठे हुए हैं कि हाँ मुखिया जी क्या कर रहे हैं। कोई एमपी और विधायक कोई काम करता है तो कोई देखने नहीं जाता है, लेकिन एक मुखिया कोई कार्य करता है तो 10 लोगों की निगाहें उसमें लगी रहती है कि मुखिया क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। गलत जहाँ करेंगे क्वेश्चन उठना ही है, उसके बारे में विभिन्न पदाधिकारियों के पास उसकी शिकायत होती है। तो लाभ का ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का है कि हाँ कोरोना काल में लोगों का तो हम लोग सेवा करें। और सभी मुखिया हम लोग तो अपने पैसे से प्रवासी के लिए तो बाद में बिहार सरकार किया। बहुत सारे मुखिया तो अपने पंचायत के प्रवासियों को रखने खाने का इंतजाम तो किया था। मैं खुद किया था अपने पंचायत से बाहर से आने वाले लोगों को 60 लोगों को मैं रख के अपने तरफ से रहने खाने का इंतजाम किया था। तो लाभ का कहाँ है? विकास योजना जो लोग मार्च में काम कराए, मार्च के बाद से काम जो हो रहा है वो लोग कराते रह रहा है। लेकिन अभी डोंगल के चलते 1 अप्रैल से 15वीं बीत में डोंगल का सिस्टम आ गया है और डोंगल के चलते सारी राशि अभी रुकी हुई है। और पूरे बिहार में शायद ही 1-2 पंचायत में कहीं डोंगल का कार्य पूर्ण हुआ है और डोंगल से काम हो रहा है। लेकिन 98% पंचायत ऐसा है कि जहाँ पे डोंगल कार्य नहीं कर रहा है। और आज न मास्क का वितरण हो रहा है, न मास्क की राशि निकल रही है, न किसी को एडवांस हो रहा है। और सबसे बड़ा कि डोंगल लागू करने से पहले
इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों का और पंचायत सचिव का और अकाउंटेंट का और कार्यपालक सहायकों का एक बजाते इसका एक प्रशिक्षण होना चाहिए। किसी को प्रशिक्षित नहीं किया गया, मुखिया को भी नहीं किया गया, सचिव को भी नहीं किया गया, किसी स्तर के प्रतिनिधि को प्रशिक्षित नहीं किया गया कि डोंगल क्या है, डोंगल का पेमेंट कैसे होगा। जो पढ़े लिखे मुखिया है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन हमारे 50% मुखिया ऐसे हैं जो वैसे तबके से आते हैं जहाँ शिक्षा का अभाव है सामाजिक हिसाब से। उन लोगों को एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि नहीं तो हो सकता है कि पदाधिकारी और पंचायत सचिव या जो लोग हैं वो लोग मुखिया के साथ कुछ गलत काम न कराएं और बाद में मुखिया उसके लिए दोषी हैं और मुखिया फंसे हैं। तो डोंगल के चलते बहुत सारे पंचायतों का पैसा फंसा हुआ है पूरे बिहार में, और हमको तो लग रहा है कि कहीं ये साजिश तो नहीं है पदाधिकारियों का और कुछ लोगों का कि इसको किसी तरह कार्यकाल तक रोक के रखा जाए और बाद में ये लोग मजे मारेंगे। तो ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। मुखिया संघ इसका घोर विरोध करेगा, चाहे जिस स्तर पर जाना होगा मुखिया संघ जाएगा और हम पूरा बिहार का चक्का जाम कर देंगे। कोरोना काल है इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन अगर लॉकडाउन समाप्त हो गया तो फिर हम लोग अपना आंदोलन के माध्यम से करना है। और डोंगल को जितना जल्द हो जो भी अकाउंटेंट है, प्रखंड लेखापाल है, वो जल्दी से जल्दी डोंगल को क्लियर करें और कम से कम पंचायत तो नहीं 3-3, 4-4 पंचायत या ब्लॉक लेवल पे सोशल डिस्टेंसिंग बना के एक मुखिया और सचिव का एक साथ प्रशिक्षण दे करके 1-2 दिन का, और इसका बजाते इसका सब कुछ बता दिया जाए कि कोई इसमें निर्दोष फंसे नहीं, क्योंकि कोई फंस जाएगा, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वो दौड़ते रहेगा कोर्ट कचहरी, 10 नोटिस, और पदाधिकारी इसका शोषण करने लगेंगे। आज के तारीख में बिहार में अफसरशाही हावी है और ये लोग एकदम लूट मचाने के लिए तैयार हैं। आज निश्चय योजना जो है, 7 निश्चय योजना, ड्यू टू पदाधिकारियों के चलते ये पूरे बिहार में स्मैश हो गया, साफ फर्स्ट नष्ट कर दिया। ये लोग मुखिया से जबरदस्ती चेक कटवा करके और फोर्सफुली पैसे उठवा करके काम की गुणवत्ता नहीं रही, समय लोग नहीं दिए और इसी चलते काम अच्छा नहीं हुआ और सभी लोग फंस गए। तो हम चाहेंगे कि डोंगल जो है इसको जितना जल्दी हो उसको ये लोग कंप्लीट करें और सभी लोग को उसका प्रशिक्षण दे करके, और जो पंचायत में जो लोग आपूर्ति किए हैं ईंट, सीमेंट, बालू, ईटा, जो भी सामग्री, उनका भुगतान इनके कार्यकाल में। सभी पदाधिकारियों को हम यही संदेश देंगे कि धैर्य से काम लें। हम हर एक स्तर पे, सरकार के स्तर पे भी हम लोग सभी विभिन्न मुद्दों पर बात हो रही है। हम पक्ष विपक्ष दोनों से मिल रहे हैं कि हमारा विस्तार, कार्यकाल का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कार्यकाल का। तो अध्यादेश के माध्यम से कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जो सरकार अध्यादेश के माध्यम से पदाधिकारियों को अधिकार दे सकती है तो वही अधिकार पंचायत प्रतिनिधियों को क्यों नहीं दे सकती? गांव के चुने हुए लोग जिन पे जनता ने विश्वास किया था कि उनको कार्य नहीं दिया सकता, वो अच्छा कार्य नहीं करेंगे कि इनको पदाधिकारियों को इतना भरोसा है। एक एमएलसी जो हमारे लोकल बॉडी के लोग 6 साल काम करते हैं, तो क्या मुखिया अगर 5.5 साल काम कर लेगा तो सरकार की छुरी टूट जाएगी? कुछ नहीं होगा। मुखिया और अच्छे से काम करेंगे और लगन से काम करेंगे। सभी के सर पे चुनाव है। अभी इस समय तो कोई गलत काम करेगा ही नहीं, सब चुनाव में जाने वाले हैं। तो जो भी लोग कार्य करेंगे बहुत ही अच्छा काम करेंगे, और जो हो सकता है कुछ पहले गलती किए हों, हो सकता है, मैं नहीं मानता, लेकिन गलती किए हों। लेकिन अभी तो ऐसा समय है कि चुनाव का समय है, अभी तो लोग 100% अपना डेडिकेशन के साथ 100% अपना सब कुछ लगा के अच्छे ढंग से काम करेंगे और अच्छा काम होगा। वीर कात्यायन सिस्टर्स फ्रॉम चौबे परिवार और आप देखते रहें 4th व्यू, चौथा विचार, एक नजर, देश बिहार। रखे अपडेट हर समाचार, रेडियो, टीवी